हम ही ने किए, 400 रह गए तो बोले भगवान ही रूठ गए। ये कौन सा तरीका है भाई आप लोगों की? हमें ये बात समझ में नहीं आती। हाँ, जैसे लड़का बहुत बढ़िया हो जाए, बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में निकल जाए, अब बढ़िया नाम कर दे और बढ़िया वो हिसाब किताब लगा दे और खूब रुपया कमाए, पैसा कमाए, खूब नाम होए, तो गांव वाले कहते हैं भैया वो लड़कवा फोटो। अरे लड़का किसका है? हमारे ना है, ये लड़का हमारा है, हम ही तो करेंगे, हमारा लड़का, हम इसलिए नाम का नहीं करे, पैसा का नहीं, हमारा लड़का है। हाँ, तो ये अच्छा, और मान लो वो पीने खाने वाला निकल जाए, मान लो शराब पिए, मारे पीटे, किसी से लड़ाई झगड़ा करे, अब हम क्या करें महाराज? अपने जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी थोड़ी हैं, बतो मान लो ईश्वर गति। अच्छा निकल जाए तो हमारा लड़का है, और गड़बड़ हो जाए तो बोले ईश्वर गति है, जन्म के साथी। ये जो कर्तृत्वाभिमान है, यही सुख के लिए कहे गए कर्म को दुख में वर्णित कर देता है। देखो भाई, अच्छा हो तो भी कह दो प्रभु आपने किया, और बुरा हो तो भी कह दो प्रभु आपकी जैसी इच्छा। दोनों में तो भगवान की रजामंदी होगी, और ये नहीं कि महाराज अच्छा हो तो हमने और गड़बड़ हो जाए तो भगवान की इच्छा। ना ना ना, दोनों में इच्छा, दोनों में ये कह दो प्रभु जिस जैसी तुम्हारी इच्छा, जो तुम चाहते हो सो हम चाहते हैं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं। हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, गोविंद जो तुम चाहते हो सो हम चाहते हैं। हर बात में केवल ये इच्छा हो जाए, जैसे तुम्हें आनंद आए, तुम्हें रुलाने में आनंद आए तो भी हमें आनंद है, तुम्हें हंसाने में आनंद आए तो भी हमें आनंद है, जैसे में तुम्हें आनंद आए। अरे जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। माने अपमान सदा सहना चाहिए, मान अपमान सदा सहना चाहिए, मान अपमान जी सहना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जैसे रखे राम जी ताली बजा के रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सदा सहना चाहिए, मान अपमान सदा सहना चाहिए, हो मान अपमान सदा सहना चाहिए, मान अपमान सदा सहना चाहिए। देखो एक बात बड़ी अच्छी है, आपके जीवन में बड़ी काम की आएगी, ये सूत याद कर लेना। आपके साथ क्या घटित हो रहा है, आप अगर इसकी चिंता में बने रहोगे तो आप कभी भविष्य में अच्छा घटित करवा ही नहीं सकते हो।
आप वर्तमान की अपनी परिस्थितियों पर चर्चा करते रहो कि हम आज अच्छा कर रहे हैं, कल हमारे साथ क्या होगा इससे कोई हमारी टेंशन नहीं है, हमारी चिंता नहीं है। सींचे अधर्म के वृक्ष जिते, तिनमें विष के फल फूल फलेंगे। जीवन राह में और अनेकन पाप के पूरे पहाड़ हरेंगे। और बिंदु हमें न कछु डर है, ये जहान के संकट लाख पड़ेंगे। पर है ये उछाह श्री जानकी नाथ ने बाह गही है तो निवाह करेंगे। जानकी नाथ ने बाह गही है तो निवाह करेंगे। बात ये हो जाए कि हमें ये पता हो कि भगवान ने हमारे साथ में है। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ। जब वो हमारे सहायक हैं, जब हमारी उन्होंने महाराज पकड़ ली है, मैंने अपनी सौंप दी प्रभु के हाथों डोर, कभी उलझ सकती नहीं जो पकड़े नंद किशोर। उनके हाथों सौंप दो। तो विदुर जी महाराज और मैत्रेय ऋषि का बड़ा सुंदर संवाद आया। अब इन्होंने बड़ा सुंदर संवाद सुनाया। सबसे पहले सृष्टि क्रम का वर्णन सुनाया। सृष्टि क्रम के वर्णन में बताते हैं कि महाराज अनादि काल में भगवान विष्णु नाभि पर कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि कश्यप। महाराज ब्रह्मा जी के 10 बेटे को 10 बेटों का वर्णन है। मरीचि, अंगरा, पुलस, पृथु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। वाणी से शिवा नाम की कन्या जिसे सरस्वती कहा गया। फिर इसके बाद में ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से 4 बालकों का जन्म हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। फिर ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से 4 बालकों का जन्म हुआ। सनक, सनंदन, सनत कुमार। इसके बाद में जो मूर्धा है ये, इसको जब जोर से दबाया है तो एक रोता हुआ बालक जन्मा, रुरुदु नाम रखा गया। अपभ्रंश होकर के फिर नाम रखा गया रुद्र। ये भगवान शंकर का यहाँ प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी के शरीर से होता है। इसके बाद में वर्णन आता है ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए। बाएं से महारानी शतरूपा, दाहिने से मनु स्वयंभू का प्रादुर्भाव हुआ। और इन्हीं शतरूपा महारानी और मनु महाराज के ही द्वारा मैथिली सृष्टि का प्राकट हुआ। मैथिली का मतलब नारी और पुरुष के संयोग की सृष्टि। आज तक जो कुछ था वो ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया था। अब मनु और शतरूपा की संतानें ही जो होंगी वो मनुष्य कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? मनुष्य। अब उन मूर्खों से हम ये पूछना चाहते हैं जो रोज मंचों पर खड़े होकर के मनु महाराज और मनुस्मृति को गालियां देते हैं, वो मूर्ख हमें ये बताएं जब मनु ही नहीं होते तो ये मनुष्य ही कहाँ से आते? ये मनुष्य ही कहाँ से आते? ये जितने मनुष्य हैं वो मनु से ही मनुष्य निकले, तभी मनुष्य शब्द बना। वो मनु से ही तो प्रादुर्भाव हुआ ना। ये मनु की ही संतानें हैं। हम सब जितने भी संसार में हैं ये किसकी संतान है? बोले मनु की, तभी तो मनुष्य बने। वो मनु को ही गरिहाते रहते, जाने नहीं, पढ़े नहीं, जानते नहीं मनु कौन है क्या है। अरे मनु तो आदि पिता हैं हम सबके, क्योंकि मनु से ही मनुस्मृति में जो उन्होंने लिखा, मनु से ही मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ। तो अब सृष्टि को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मनु महाराज की। तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? सृष्टि तो है ही नहीं। कौन ले गया? बोले महाराज है ये 2 भाई हैं, एक का नाम हिरण्याक्ष, एक का नाम हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गया है, रसातल में छिपा दिया, ये निशाचर है। तो आज हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए, पृथ्वी की पुनर्स्थापना के लिए भगवान ने एक नया अवतार धारण किया। बोलो बाराह भगवान की। 12 बने हैं भगवान और सूकरा अवतार धारण करके बड़े बड़े दाढ़ों के साथ में गए, हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर रख करके लाए। पृथ्वी की पुनर्स्थापना ये महाराज सूकरा अवतार भगवान ने की है। इसके बाद में वर्णन सुनाते हैं कि महाराज पृथ्वी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, सृष्टि को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मनु महाराज और शतरूपा महारानी की है।
स्वयं भुव मनु अरसत रूपा, स्वयं भुव मनु अरसत रूपा, इनते भई नर सृष्टि अनोपा, इनते भई नर श्रेयनोपा, देवहूति पुनीता सुकुमारी, देवहूति पुनीता सुकुमारी, सो मुनि करदम की प्रिय नारी, सो मुनि करदम की प्रिय नारी, दंपत धर्म आचरणनी का, दाम्पत्य धर्म आचरणनी का, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका, अजहु गाव सुतेन कैली का, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका, प्रभु गाव सुत इनके लीका, अजब गाव सुत इनके लीका। मनु महाराज और शतरूपा महारानी की ये संतानें हैं। ये कौन कौन है बोले? देवहूति, आकुति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद, 5 संतानें हैं। देवहूति महारानी, आकुति, प्रसूति और प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये दो बालक हैं। इसमें महाराज प्रियव्रत हैं, महाराज उत्तानपादु हैं। दोनों का वर्णन भी अभी सुनाएंगे आपको आगे की कथा में। तो इनकी जो बड़ी बेटी हैं महारानी देवहूति, अब हम थोड़ा सा एक तरफ कथा का रुख मोड़ना चाह रहे हैं। अब आप लोगों ने अभी सामान्य रूप में सुना, अब यहाँ कुछ श्रोता ऐसे भी आए हैं जो महाराज ये सुनने आए हैं कि महाराज कुछ हमारे मन की भी बात हो, तो गंभीर बात भी सुन लीजिए, कुछ वेदांत से सुनाना चाह रहे हैं आपको। अब आप हमारी तरफ देखोगे तो थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास आपको करेंगे, लेकिन है तो बात ऊंची, हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आपके तक हम पहुंच पाए। मनु और शतरूपा का वर्णन जो आया है, मनु का अर्थ क्या होगा? ये बुद्ध जी भी यहाँ पर बैठे हुए। मनु का अर्थ क्या होगा? मनन करने वाला, मनस्वी, अर्थात मनु, मनन, चिंतन, विचार। अच्छा, मनन का सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, काहे का मनन करना है? किसी न किसी विषय पर तो चिंतन करोगे। क्या विषय है? विषय है शतरूपा। इनकी पत्नी का नाम क्या है? शतरूपा। अपने सत्य स्वरूप का मनन, मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक रूप क्या है। तो अपने सत्य स्वरूप का मनन जब कोई मनस्वी करेगा तो उसकी बुद्धि में दैवीय गुण आ जाएंगे। इनकी बेटी का नाम क्या है? देवहूति। देवहूति का मतलब बुद्धि में दैवीय गुणों का समावेश। बुद्धि से रजोगुण तमोगुण निवृष्ट हो जाएंगी और सतोगुण और दैवीय गुण प्रधान हो जाएगी बुद्धि। तो बुद्धि में दैवीय गुण आ जाएंगे। मनन करने वाला मनस्वी अपने सत्य स्वरूप का मनन करेगा तो बुद्धि में दैवीय गुण आ जाएंगे, और जब बुद्धि में दैवीय गुण आ जाएंगे तो इनके हृदय से 9 भक्तियां प्रकट हो जाएंगी। यही 9 भक्तियां हैं और यही देवहूति महारानी की 9 बेटियां हैं। यही 9 भक्तियां हैं। कौन कौन? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। यही 9 भक्तियां हैं, यही 9 बेटियां हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथ भगति मम गुण गण, करहि कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, खड़दम शील विरत बहु कर्मा, निरख निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमा जग देखा, मोहि
मोहिते अधिक संत कर लेखा, आठऊ यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छन हीना, मम भरोस ही हर सिना दीना। ये 9 भक्तियां आ जाएगी, और जहां 9 भक्तियां आ जाएंगी वहां पर परमात्मा को भी कपिल के रूप में अवतार लेना ही पड़ेगा। बोलो कपिल भगवान की। ये है मनु जी महाराज का और देवहूति महारानी का विषय। ये आपको समझ में आया। तो जब इनके घर में 9 भक्तियां आ गई, जो देवहूति महारानी के पति कौन है? बोले करदम, जिसने इंद्रियों का दमन कर दिया हो, जो इंद्रिय जित महापुरुष है वही है करदम। तो इनके जो पति देव हैं वो कहने लगे हम तुम्हारा घर छोड़ देंगे। अच्छा, ये लोग कभी कभी कहते रहते ना, ये भाई लोग हमारे सामने ही बैठे, ये लोग अक्सर ऐसे ही कहते हैं आप लोगों से, है ना भाई लोग ऐसे कहते, ज्यादा हमसे बात न करना, बात न बोलो करो ज्यादा, हैं ज्यादा बोलो घर छोड़ा ही दिए घर तुम्हारो, हाँ हम चले जाएंगे गुरु जी के पास, मई रहेंगे मई चले जाएंगे, हाँ वृंदावन चले जाएंगे, हाँ छोड़ ही देंगे घर तुम्हारो। अक्सर ऐसे ही कहते रहते। अच्छा एक बात बताओ, ये जाते जब आते कहीं नहीं, लेकिन धमकी रोज देते रहते, हाँ छोड़ ही देंगे, ज्यादा बात नहीं करना, हाँ मोते ज्यादा ना है बोल दियो चले ही जाएंगे, हाँ जो तेने कुछ कही तो मैं छोड़ ही दूंगा घर तेरो। अच्छा जाते जब आते कहीं नहीं है। एक दिन तो करदम ऋषि ने भी कहा मैया से कि हम छोड़ देंगे घर तुम्हारा, हम जाएंगे। तो मैया अंदर गई सो झोला लगा के ले आई, बैग पैक, लो महाराज जाओ, लेकिन एक बात हमारी सुन लो। क्या? बोले महाराज आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन एक हमारी शर्त सुन लीजिए। क्या शर्त है भाई? अब आप लोग भी सुन लो, ये शर्त रखना। क्या शर्त रखी मैया ने? बोली महाराज घर छोड़े जो घर मिले, तो घर तजिए कंत, घर छोड़े घर घर फिरो, तो घर ही बनी संत। देखो महाराज, हमारा घर छोड़ने से अगर तुम्हें भगवान का घर मिले तब तो हमारा घर छोड़ दो, और हमारा घर छोड़ दो फिर घर घर फिरो, तो फिर घर ही बनिए संत, फिर छोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो एक बाबा जी हमको मिले, वो मूड़ मुड़ाए थे, सर पे कोई बाल नहीं था। हमने कहा महाराज ये बाल क्यों नहीं है? तो कहने लगे महाराज 3 फायदे हैं। हमने कहा 3 फायदे क्या हैं? बोले महाराज मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाच, और खैबे के हिलुआ मिले लोग कहे महाराज। हमने कहा अगर केवल इसके लिए बाल मुड़वा लिए हैं तो फिर साधुता का मतलब नहीं है। साधुता का अर्थ तो ये है, ये जो बुद्धि होती है, इसी बुद्धि से बालों का जन्म होता है, इसी सर से बालों का जन्म है, और इसी बुद्धि से विचारों का जन्म है। और विचार बाल मोड़ने का अर्थ है ये है कि आज से हमने अपने विचारों को मोड़ दिया है, आज से मेरे सारे विचार केवल एक परमात्मा के चरणों में अधीन हो गए हैं, और हमें दुनिया में किसी से कोई आपत्ति नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है। सब भाव केवल परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दिए जाएं। तो महाराज इन 9 बेटियों का विवाह कर दिया। करदम ऋषि तो चले गए, और कपिल भगवान और देवहूति महारानी के बीच में बड़ा दिव्य अलौकिक संवाद हुआ। इसी को भागवत जी में कहा गया कपिला अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों में दिव्य ज्ञान की चर्चा, भागवत जी के सांख्य शास्त्र का वर्णन आया। बहुत दिव्य ज्ञान है। अच्छा सबसे पहली बात तो यही सुन लो, ज्ञान लेने वाला कौन? माँ, और देने वाला कौन? बेटा। तो समझ में आ रहा कि नहीं? कभी कभी भली बात, अच्छी बात अगर है, बेटा बेटी भी समझाए तो सुन लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए तू कल को मोए सिखाए रहो, मोए बताएगो, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। आप लोग दिन भर करते रहते। नहीं, भली बात, अच्छी बात अगर बेटा बेटी भी बताए तो मान लेना चाहिए, सुनना चाहिए। अरे आपकी बुद्धि अपनी जगह है, श्रेष्ठ हो सकती है, लेकिन आपसे कहीं ज्यादा बुद्धि आज के जो आपका घर का नाती है छोटा सा, उसमें भी आपसे ज्यादा बुद्धि है। अब आप कहोगे महाराज ऐसा कैसे है? अब हम बता रहे, ये इतने बूढ़े बूढ़े लोग हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं, इनसे देख लो, इनके सबके जेब में एक मोबाइल तो पड़ा ही होगा मान लो। अच्छा जिनते जब पूछो जैसे वो मोबाइल चलाए लेते हो, बोले ना महाराज सो ना चला पावे। अगर वो बज है तो वह हरी वाली दवाई के उठाए ले तो बात कर ले, लाल वाली से काट दे। अच्छा जैसे वो चलत चलत बंद हो जाए तो
तो वो छोटे से नाती को ढूंढते हैं घर में, वो कहाँ है, तो ले लाला जो नेक बंद हो वो लाला जो ठीक कर दो लाला, तो वो नाती तुरंत खोलेगा और ऐसे ठीक करके देगा, लो बाबा ठीक है। मतलब वो आपसे ज्यादा बुद्धि है तभी तो उसने ठीक कर दिया। इसका मतलब अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कश्च दर्शनम, ये युग धर्म है। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कश्च दूषणम, युग धर्म के साथ साथ आपको भी बदलना पड़ेगा, जैसा युग है वैसे करना चाहिए, ये युग धर्म है। आपको थोड़ा थोड़ा आपको भी परिवर्तित होना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग कई बार है, हमने आपकी बात को सुना, आप लोग कई बार ऐसे ही कहते रहते हैं जे उठ ना पावे, जे कबू मोटरसाइकिल के बिना जे खेत में ना जावे सवेरे से उठे। अच्छा, मैं जब इनकी उम्र में है तो मैं पैदल जातो, तो पैदल टूंडला में गाड़ी पकड़त तो डेली, और टूंडला तो रोज आगरा गाड़ी थे, रोज जाऊं रोज लौट के आऊं, पैदल टूंडला रोज मैंने नापी, और जे पैदल खेत में ना जा सकत आजकल के लड़का। अच्छा तुम जे बताओ, तुम पैदल जाते थे, अच्छा तुम पे हाथों का दूसरा साधन तुम पे जावे के अलावा, पैदल के अलावा? बात ये भी तो सीधी है, उसके जमाने में तो मोटरसाइकिल मिली है, और तुम तो पहले बैल को जोतते, फिर बैल खड़ा होता तो वो गाड़ी उठाता, तो जितनी देर में बैल और गाड़ी तैयार होते उतनी देर में तो तुम आधी रास्ता पहुंच ही जाते। इसीलिए महाराज अब जाना मजबूरी थी, अब आज की स्थिति में उसको मिला है तो वो जा रहा। इसीलिए आपको ये चाहिए कि युग धर्म के साथ साथ थोड़ा हम लोग बदलते रहे, युग धर्म के साथ साथ चलना पड़ेगा। अब यहाँ ज्ञान देने वाले हैं कपिल भगवान, लेने वाली है माता देवहूति। बड़ा दिव्य संवाद। देवहूति मैया ने कपिल भगवान से कहा, देखो कपिल, कपिलस्तु भगवान स्वयं, तुम स्वयं भगवान हो। अब मैं जो तुमसे पूछना चाह रही हूं उनका उत्तर हमें दो। बोली नरक क्या है और स्वर्ग क्या है? बड़ा सुंदर प्रश्न किया। नरक क्या है, स्वर्ग क्या है? अब आपसे भी कोई ये पूछे नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, तो मैया को कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। क्या बोले? मां अथैव नरका स्वर्गा इति माता प्रचक्षते। ये माँ, ये मानव का शरीर ही नरक है, मानव का शरीर ही स्वर्ग है। मानव का शरीर ही दोनों हो जाएगा? बोले हाँ, शरीर ही नरक है, शरीर ही स्वर्ग है। तो बोले दोनों कैसे हो सकता है? तो स्वर्ग और नरक के लक्षण सुन लो, आप भी भाई सुन लीजिए स्वर्ग और नरक के लक्षण। यूँ तो भागवत जी में पंचम स्कंद में 28 नरक बताए गए हैं, गरुड़ पुराण में 144 नरकों का वर्णन है, लेकिन अभी हम आपको लक्षण बता रहे हैं कि इसी संसार में, इसी मृत्यु लोक में भी स्वर्ग और नरक आपके घर में ही है। क्या लक्षण है सुन लो। पहले नरक के सुन लो। नरक के क्या लक्षण है? मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहारिन नारी, नालायक औलाद हो तो नरक के लक्षण चार। ये नरक है। कपड़े अगर मैले हो, बदबूदार हो, गंदगी लगी हो, कपड़ा फटा पहन लो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैला नहीं होना चाहिए। मैले कपड़े कर्ज सिर, सर पे खोपड़ी पे लाखों का कर्जा लगाओ, न जिंदगी में सवेरे से उठ पाए, न खाए पाए, न सो पाए, दिन भर मांगने वाले फोन करें, दिन भर आए जाएं, तो ये भी नरक ही है। हाँ, मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहारिन नारी, और घर में कलह कारिणी स्त्री हो, कलह कारिणी। हमने देखा महाराज किसी किसी के घर में सूरजमुखी, किसी किसी के घर में चंद्रमुखी, और किसी किसी के घर में ज्वालामुखी। मतलब बे ही जानते होंगे जिन पे बीतती होगी। हाँ हाँ हाँ। सास को सास के बिलों के सिंहिनी सी हुंकार भरती, नंद के बिलों के नागिन सी फनफनाती हैं, और पति के बिलों के दौर छाती पे सवारी करें, न को नाह तिरिया वे काहू के डिराती हैं। ऐसी हवा में लड़ने वाली अगर देवी हो तो महाराज बात बाद में ही करे, लड़ाई पहले ही कर ले, तो समझ लेना घर में नरक ही है। हाँ हाँ हाँ। मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहारिन नारी, नालायक औलाद हो। औलाद नालायक हो,
नालायक का मतलब समझ पा रहे कि नहीं? जो पिताजी के सामने ही बैठ जाए, पिताजी से भी कहने लगे लाओ 2 रुपया ले आए हो, तुम भी पियो हम भी पिए, पीने खाने वाली ऐसी शराबी कबाबी नालायक औलाद हो, तो समझ लेना कि वो घर में नरक ही है। मैले कपड़े घर जैसे घर कलिहार नार, नालायक औलाद हो तो नरक के लक्षण। हमने तो गोस्वामी बाबा से पूछा, बाबा ऐसे घर में रहोगे? तो बाबा कहने लगे हम ऐसे घर में नहीं रहेंगे, हाँ हमें नरक में रहना मंजूर है, लेकिन ऐसे घर में हमसे कोई कह दे बरु भल बास नरक कर थाता, बरु भल बास नरक कर दुष्ट संग जन देह विधाता, दुष्ट संग जन देह विधाता, दुष्ट संग जनी देहि विधाता, दुष्ट संग जन देह विधाता, दुष्ट संग जनी देहि विधाता, दुष्ट संग जन देह विधाता। नरक में रहना ठीक है, बरु भलवास नरक कर ताता, तो दुष्ट संग जनि देहि विधाता, ऐसे गलत आदमी का संग नहीं करना है। तो नरक तो सुन लिए, अब स्वर्ग भी सुन लो। स्वर्ग कहाँ है? अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नारी, और नालायक औलाद हो तो नरक के लक्षण 4। अन्न पुराना खाया जाए। देखो भाई, हमारे यहाँ ये नियम है, अन्न हमेशा पुराना खाया जाता रहा। पुराना गेहूं, पुराना चावल खाया गया। क्यों? बोले हमारे यहाँ ये सिस्टम था कि रोटेशन बना रहे। रोटेशन का मतलब ये नहीं कि अब अप्रैल के महीने में गेहूं आ रहे तो महाराज रोज जलेबी आ रही, रोज पनीर आ रहा, फिर महाराज अक्टूबर में आटा मोल आ रहा। तो ऐसा भी नहीं, उसमें महाराज रोटेशन बना रहे, एकदम ऐसा नहीं, उल खर्ची नहीं, ये जहाँ पर है वहाँ सुख है। तो अन्न पुराना हो लेकिन घी नया खाना चाहिए। तो नया घी का मतलब क्या है? नया घी कौन खा सकता? आप किसान लोग। नए घी का मतलब ऐसे थोड़ी कोई खा लेगा। नया घी तब ही खा सकता है जब दरवाजे पे मतलब 75,000 की बधी होगी, और जब बधी होगी तो उसकी चिंता भी होगी कि सवेरे 5 ही बजे उठना पड़ेगा, और महाराज सवेरे 5 बजे से सेवा भी करनी पड़ेगी। कई लोग हैं जिनको महाराज चिंता ही लग जाती, आरती हो गए तो 5:30 पे उन्हें पता है कि दूध काढ़नो है, महाराज जानो ही है, तुरंत पहुँचनो है। तो ये तमाम भाई हैं तो पहुँचना ही पड़ता, इसलिए महाराज सेवा भी करनी पड़ेगी, तभी तो नया घी खाने को मिलेगा। हाँ, तो अन्न पुराना घी नया। हाँ, या तो नया घी आप लोग खा सकते हैं, आप किसान लोग हैं, या फिर हम लोग खा सकते हैं। तो जिन्हें लाद ली महाराज मान लो दूसरे के घरे खाने, यहाँ कौन अपने घरे मिलता है? या तो रोज कोई न कोई जजमान मिल ही जाता बढ़िया। हाँ, तो बढ़िया नया ही खिलाता। हम अपनी काय को बचाएं, महल्ले में बता ही दें आपको। हाँ, आज ही बढ़िया यजमान था हमारा राहुल, तो इसी गांव का ही तो है महाराजपुर का। तो बढ़िया महाराज नया घी उसने 3 चम्मच डाला, तो हमने मना किया कि भैया इतना मत खिलाओ, काय को कहाँ ले जाओगे, हमें भी बचाओ। तो थोड़ा हिसाब ही बना रहे। तो अन्न पुराना घी नया, और घर सतवंती नार, घर में सत्य परायणा धर्म परायणा स्त्री हो। देखो देवी को चाहिए कि 3 चीजें बहन बेटियों को चाहिए कि सीख कर ले। 3 चीजें उनके अंदर आ जाएं तो घर में कभी कोई कलह नहीं हो सकता। क्या क्या? एक तो धीरे चलती हूँ, फिर धीरे बोलती हूँ, और चेहरे पर जब भी बोले तो मुस्कुराहट होनी चाहिए। कभी घर में कोई कलह हो ही नहीं सकता। हमेशा धीरे चलती हूँ, धीरे बोलती हूँ। अच्छा एक बात बताओ अम्मा लोग, आपसे ही हम पूछ रहे, माई आप हमारी बात को ध्यान से सुनना। जैसे आपसे ही हम पूछ रहे, जैसे मान लो आप अपनी बिटिया की विवाह करो,
विदा कर दो, शादी हो जाए। तो बिटिया शादी के बाद घरे लौट के आए और बिटिया तुमसे ये कहे, तुम बिटिया से पूछो कि बिटिया कैसा ससुराल है, तो बिटिया तुमसे कहे कि अम्मा ससुराल बहुत बढ़िया है, सब ठीक है, और दामाद जी कैसे हैं? अरे वो तो बहुत ही अच्छा, दामाद तुम्हारे तो हमारे ही कहने पे चलते हैं, वो तो हमारे ही रिमोट पे चलते हैं, कोई बिल्कुल तकलीफ ही नहीं, हम जो कहते हैं वही करते हैं, बिल्कुल हमारे ही कहने पे चलते हैं। बोलो तुम्हें फिर खुशी होगी कि नहीं होगी? बोलो होगी ना? अच्छा खुशी होगी, बहुत बढ़िया बात। अच्छा अच्छा, तुम्हारी बिटिया अगर ये कहे तो तुम्हें बहुत खुशी होगी। अच्छा जैसे तुम्हारी बहू अगर यही बात कहे कि इनका लड़का हमारे ही कंट्रोल में चलता है, तो तुम्हें कई तकलीफ हो रही फिर? हाँ हाँ हाँ, फिर बहुत तकलीफ है महाराज। हमने कानन सुनी महाराज, हाँ एक लोगों के घरे हम रुके थे, कानन सुनी वे दूसरे से कह रही थी, अब क्या बताएं, हमें तो इतने बढ़िया महाराज दामाद मिले, इतना बढ़िया परिवार मिला, बिटिया हमारी 8 बजे तक सवेरे सोती है, 8 बजे आराम से उठती है, और इतना बढ़िया परिवार, ना कोई काम करना पड़ता, 8 बजे आराम से उठती है, और थोड़ा बहुत काम करे तो करे, नहीं आराम से रहती है। और बहू बहुत ही बेकार मिली, ये सवेरे 6 बजे तक सोती ही रहती है। बोले बिटिया 8 बजे उठ रही तो कोई तकलीफ नहीं, बिटिया जो बहू 6 बजे तब भी सो रही तो भी इतनी तकलीफ है। तो ऐसो काहे को करो महाराज, दोनों तरफ से भाई सामंजस्य बना रहे, ये आपकी भी जिम्मेदारी है और उन सबकी भी जिम्मेदारी है। एक बार एक बड़ा सुंदर प्रश्न आया मेरे सामने, एक सोशल मीडिया की एक इन्फ्लुएंसर लड़की थी, वो बड़ी अच्छी बिटिया थी, उसने हमसे बड़ा सुंदर बात कही। उसने कहा कि महाराज जी, अगर माता पिता की सेवा का अधिकार बेटियों को दे दिया जाए तो कहीं किसी माता पिता को वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं जाना पड़ेगा, अगर माता पिता की सेवा का अधिकार बेटियों को दे दिया जाए। बड़ी तालियां बजी, बड़ा उसका आदर हुआ, बड़ी अच्छी उसने बात कह दी। लेकिन हमने उसको बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमने कहा बेटा तुम जो कह रही हो वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें हमारी बात अच्छी लग जाए तो तुम हमारी बात का भी उत्तर देना। तुम कह रही हो अगर माता पिता के सेवा का अधिकार बेटियों को दे दिया जाए तो माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे, और हम ये कह रहे हैं अगर हर बेटी अपने सास ससुर में ही माता पिता का दर्शन करने लग जाए तो कहीं वृद्धाश्रम बनेंगे ही नहीं, वृद्धाश्रम की परंपरा ही समाप्त हो जाएगी। आपको क्या लगता है? वृद्धाश्रमों की परंपरा ही समाप्त हो जाएगी, फिर क्या जरूरत? मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं। एक लोग हमसे कह रहे थे महाराज अगर किसी के माता पिता दूर रहते हो, वृद्धाश्रम में रहते हो, और वृद्धाश्रम में कहीं किसी ओल्ड एज होम में रहते हो, कहीं बाहर रहते हो, बेटा बहू अलग रहते हो, और अगर है बेटा माता पिता गुजर जाएं तो वहीं वृद्धाश्रम में, तो बेटा बहू को क्या उनके लिए पूजा करनी चाहिए, उनके लिए क्या आराधना करें, क्या पूजा करें? तो हमने उससे उत्तर दिया कि जिसके माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, माता पिता किसी और जगह आश्रित होम आश्रित घर में कहीं और आश्रय लेकर के रह रहे हैं, वो कोई भी पूजा कर ले, दुनिया में कोई पूजा उनकी भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे, जिनके माता पिता अगर ऐसे वृद्धाश्रम और अन्य जगह रह रहे हैं। क्या समझ लिया? धर्मशास्त्र की इतनी अच्छी, इतना धर्मशास्त्र कोमल नहीं बना, हमारे शास्त्र ने बड़ा कठोर कानून लगाया, बड़े कठोर नियम बनाए। आपने क्या समझ लिया कि धर्मशास्त्र इतना कोमल है, आप कैसे भी उसको कर लो। मंदिर में 4 घंटे आप घंटी बजाओ, अगर घर में बैठे माता पिता रूपी भगवान दुखी है तो 4 घंटे की मंदिर की घंटी आपकी कोई काम की नहीं है, सब व्यर्थ है। महाराज अन्न पुराना घी नया घर सतवंती नारी, और आज्ञाकारी पुत्र हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, बेटा आज्ञाकारी हो। मतलब कभी भी पिताजी कहे कि वहां जाना था फिरोजाबाद, गए नहीं, अरे अरे अभी जा रहे, अभी जा रहे, अरे कल वो काम बताया था किया नहीं, अब वो कल जा नहीं पाए, अभी जा रहे, अभी जा रहे। कभी मना तो करे ही ना, काम कम करे ज्यादा करे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मना ना करे। ऐसा अगर आज्ञाकारी पुत्र मिल जाए तो तुम ये समझ लेना कि फिर तुम्हें कहीं स्वर्ग और नर्क की जरूरत नहीं है, तुम्हें यही स्वर्ग और यही नर्क सब मिल गया है। अब तो तुम ये खुद निर्णय कर लो कि तुम स्वर्ग में हो कि नर्क में हो, ये बात आप पर है। फिर इसके बाद में एक और गंभीर प्रश्न आया, 9 महीने तक जीव माता के गर्भ में जिंदा कैसे रहता है?
9 महीने तक जीव माता के गर्भ में जिंदा कैसे रहता है, किन किन परिस्थितियों से गुजरता है, क्या क्या महाराज है घटित होता है उसके साथ में। अब ये सुन लीजिए, बड़ा सुंदर प्रश्न है। 9 महीने तक जीव माता के गर्भ में जिंदा कैसे रहता है। अमेरिका का मेडिकल साइंस भी आज तक इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया कि 9 महीने तक माता के गर्भ में कोई भी जीव जिंदा कैसे रहता है। बड़े बड़े रिसर्च हुए, बड़े बड़े महाराज इसमें खोज हुई, IVF सिस्टम लाया गया, IRF सिस्टम लाया गया, तमाम इसमें सिस्टम लगाए गए, तमाम टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बनाए गए, लेकिन आज तक इस बात को कोई पूर्णतया सिद्ध नहीं कर पाया कि माता के गर्भ में कोई जीव 9 महीने तक जिंदा कैसे रहता है। भागवत जी में लिखा, आपको हम सुना रहे, आप भी सुनिए। बहुत सुंदर उत्तर आया कि 9 महीने तक जीव माता के गर्भ में जिंदा कैसे रहता है, क्या क्या स्थिति होती है, सुनिए महाराज। कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कड़ाश्रयः। कर्म के प्रभाव से, प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये जीव माता के गर्भ रूपी नरक में, गर्भ रूपी महाराज इस भाव में आता है। फिर कललम तेकरात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम, जब ये एक रात माता के घर में रहता है तो कलल हो जाता है, सलिल हो जाता है। और फिर जब 5 रातें माता के गर्भ में रहता है तो पंचरात्रेण बुधबुधम, 5 रातों में इसका जो आकार है वो बलबूले के बराबर हो जाता है। फिर 10 न तु करकंधु, जब 10 रातें माता के गर्भ में रहता है तो इसका वजन जो है वो करकंधु के बराबर हो जाता है। करकंधु बोलते हैं बेर की गुठली को, इसका वजन बेर की गुठली के बराबर हो जाता है। फिर मासेन तु सिरो, जब 1 महीने माता के गर्भ में रहता है तो सबसे पहले सिर निकलता है। द्वाभ्याम बाहिंग्या अंग विग्रह, दूसरे महीने में हाथ पैर नाक कान आदि निकल आते हैं। फिर तीसरे महीने में नखलो मास्त्री चरमाणी लिंगस छिद्रो भवस्त्रभी, तीसरे महीने में नाखून रोए स्त्री और पुरुष का चिन्ह आदि बन जाता है। तीसरे महीने से पहले कोई ये सिद्ध नहीं कर सकता कि बेटा है कि बेटी है, तीसरे महीने में ही पता चलेगा। चौथे महीने में चतुर्थभी धातवा सत्तई पंचभी क्षुद्रियत भवा, चौथे महीने में 7 धातु बलिष्ठ हो जाती है। 5वें महीने में प्राणी नामा काम करने लग जाता है। सठवी जुड़ाय बावीता कुच्छौ भ्राम इति दक्षिणे, और जब 6वें महीने में ये जीव माता के गर्भ में दाहिनी कुक्षा में झिल्ली से लिपट करके घूमता है तो माता के गर्भ में जो भोजन पचाने वाले रुरु नाम के जो कीड़े होते हैं ये बार बार डंक मारते हैं, तो इससे बड़ी वेदना होती है, बड़ी तड़प होती है। तो ये जीव जब व्याकुल हो जाता है तो महाराज तड़पता है तो भूख लगती है, और जब इसे भूख लगती है तो माता का जो मलमूत्र होता है वो इसके मुंह में चला जाता है। अघोर नरक भोगता है 9 महीने तक, घोर नरक। फिर उस समय माता की परिस्थिति में भी परिवर्तन आ जाता है। कितनी सुंदर बात व्यास जी ने लिखी, इतना शोध, माता की परिस्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। माता क्या करती है, कटु तीक्ष्णो लवण आदि रुक्षमणाधि भिरोर बड़ई, माता कड़ुआ तीखा खट्टा तो ये सब बार बार खाती है, और जब ये सब खाएगी तो बालक को और वेदना होती है। माता को चाहिए उन दिनों में अपने मन को मारे और इन सब चीजों का त्याग करें। ये महाराज बड़ी जरूरी विषय है। और मानो 9 महीने के बाद इस जीव को ऐसा लगता है, ये परम सत्ता से कहता है, एक बार इस गर्भ रूपी नरक से हमें बाहर निकाल दो, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो दोबारा इस गर्भ रूपी नरक में हमें आना पड़े। 9 महीने 10 दिन के अंतराल में उस परम सत्ता का आभास होता है। वो परम सत्ता कहती है तुम्हें बाहर जाकर के हमारे नाम, हमारे रूप, हमारे गुण, हमारे लीला का गान करना पड़ेगा, और ऐसा कोई कर्म नहीं करोगे जो दोबारा इस नरक में